भारतीय किसान यूनियन भानु के बैनर तले जिला गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा के ग्राम तुसानिया ग्रेटर नोएडा में 23 अगस्त दिन रविवार को विशाल महासम्मेलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन भानु के सैकड़ों पदाधिकारी मौजूद रहे। हर जिले से आए हुए भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारियों ने गाड़ियों के काफिले के साथ तुसनिया ग्राम में धूम धड़ाके के साथ एंट्री की और उसके बाद राष्ट्रीय प्रमुख उपाध्यक्ष अजब सिंह कसाना को 500 रुपए के नोटों के हार डालकर और फूल माला पहनाकर पटका पहनाकर स्वागत किया। इसी के साथ ठाकुर योगेश प्रताप सिंह प्रदेश अध्यक्ष को भी 500 रुपए के नोटों के साथ पहनाकर पटका फूलों की माला के पकड़ा पहनाकर स्वागत किया। इस कार्यक्रम में हेमू गुजर राष्ट्रीय महामंत्री, महकर नागर राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं जिला अध्यक्ष, मनोज चौधरी राष्ट्रीय महामंत्री, अशोक ठाकुर राष्ट्रीय सलाहकार, वीरेंद्र गुजर प्रधान राष्ट्रीय मुख्य सचिव, राजीव अधना पश्चिम उत्तर प्रदेश अध्यक्ष, डॉक्टर अरुण कुमार सैन राष्ट्रीय संगठन मंत्री, रुपेश त्यागी राष्ट्रीय महासचिव, कोशिंद्र मंजीत सिंह राष्ट्रीय सचिव, गौरव त्यागी प्रदेश महासचिव, सत्य नंबरदार राष्ट्रीय सचिव, राजू माजरा जिला अध्यक्ष सहारनपुर, राम शरण नागर जिला अध्यक्ष, विधि प्रकोट गुजर संजय नागर प्रदेश महासचिव, सतीश कसाना प्रदेश महासचिव, प्रेम सिंह भाटी प्रदेश महासचिव, अनिल वसैया प्रदेश उपाध्यक्ष, सुनील अवाना एनसीआर अध्यक्ष, सत्यवीर मुख्य एनसीआर प्रमुख, यशपाल नागर एनसीआर उपाध्यक्ष, रविंदर रावल महासचिव, युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश, अमित प्रधान जिला अध्यक्ष, हापुड़ मदन शर्मा, किशन कुमार ब्लॉक अध्यक्ष, दादरी बबलू पंडित जिला उपाध्यक्ष, राजवीर मुखिया महानगर अध्यक्ष नोएडा और प्रवेश कुमार युवा एनसीआर अध्यक्ष, राजीव कसाना। ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर में जो हम आज सूरजपुर से जो ये काफिला निकल रहा है और स्वागत समारोह का जो काफिला निकला है, उसमें हम जानकारी लेते हैं, वार्ता करते हैं कि ये जो काफिला निकला गया है इसमें कम से कम तकरीबन हमने देखा कि कम से कम 250-300 गाड़ी का काफिला है और ये स्वागत सम्मान समारोह का जो काफिला निकला है उसमें हम जानकारी लेते हैं। सर अपना थोड़ा परिचय दीजिएगा, बताइएगा। मैं नोएडा का महानगर अध्यक्ष हूँ, राजवीर मुखिया मेरा नाम है, भारतीय किसान यूनियन भानु का एक सिपाही हूँ। और आज हम लोग जो यहाँ पे हजारों की तादाद में कम से कम 400-500 गाड़ियों के काफिले से हम लोग खड़े हैं यहाँ तिलकता गोल चक्कर से आगे। तो हम लोग जो वहाँ जा रहे हैं वहाँ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी वहाँ यहाँ आ रहे हैं हमारे पास, और यहाँ से उनके काफिले के साथ में हम लोग तुसाना गांव में जाएंगे। कौशल भाटी जी के यहाँ पे एक प्रोग्राम में रखा उनका, तो कौशल भाटी जी के वहाँ हमारा समारोह है, वहाँ पे हजारों की तादाद में हम लोग यहाँ खड़े हैं और उन्हीं के काफिले का इंतज़ार है। और भारतीय किसान भानु के सभी कार्यकर्ता यहाँ से जो गौतम बुद्ध नगर से भी हैं, जिला गाजियाबाद से, हापुड़ से, बुलंदशहर से, सभी लोग हम यहाँ खड़े हैं। और कुछ हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी जो पीछे से आ रहे हैं, वो कई लाख आदमियों के साथ के हजारों गाड़ियों के साथ में, काफिले के साथ में जेवर टोल से आ रहे हैं, तो उनके साथ भी काफ़ी काफिला आ रहा है। हम लोग उन्हीं के इंतजार में यहाँ पे नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में खड़े हैं। तकरीबन भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं इस काफिले में कितने शरीक होने की संभावना हो रही है? इसमें कम से कम 4-5 हज़ार आदमी जो आज वहाँ जाने का पूरा हुआ है, उम्मीद है, क्योंकि पीछे से आ रही है जनता, कुछ आगे का इंतजार कर रहे हैं और यहाँ खड़े हैं। अभी हम उनके स्वागत समारोह के लिए यहाँ पे उनके साथ जाएंगे, उनके काफिले के साथ में। अब वहाँ पे कौशल भाटी जी के प्रोग्राम है, वहाँ पे बस कुछ ही चंदों में कई जिलों के लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। इस काफिले का उद्देश्य क्या होगा? उद्देश्य है कि जो सरकार को भी पता लगे कि हम भारतीय किसान भानु, क्योंकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी पहली बार नोएडा में आ रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर में पहली बार आ रहे हैं, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो बार बार यहाँ पे आते रहते हैं, लेकिन वो पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं। तो हम ये सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हाँ भारतीय किसान यूनियन भानु भी कुछ है यहाँ पे नोएडा में, गौतम बुद्ध नगर में, तो उसी को भी दिखाना हम चाहते हैं। और जो उनका स्वागत समारोह भी है, उसी को लेकर के आज हम लोग हजारों की तादाद में यहाँ पर खड़े हैं और कई हजार आदमी पीछे से उनके साथ आ रहे हैं, तो उन्हीं के इंतजार है। अभी को थोड़ी देर में, कुछ ही देर में आने वाला है। चाहे गाजियाबाद जिला, बुलंदशहर जिला, आसपास के जिले, इनकी सबकी समस्या उनके सामने रखेंगे और वो उस समस्या को लेकर के सरकार तक पहुंचाएंगे। और जो भी हमें सुझाव आगे का देंगे, जिस जिले में जैसे भी होगा, चाहे कोई हमें आंदोलन की समस्या है वो भी करनी पड़ी, तो वो जो भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हम आदेश देंगे, उनका आदेश का पालन करेंगे हम लोग। क्या ये काफिला कोई बड़ा आंदोलन की चेतावनी दिखा ला रहा है? क्या कोई बड़ा आंदोलन करने के लिए जा रहा है?
जो भी हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी का आदेश होगा, अगर बड़े की बात है तो बड़ा भी करेंगे, क्योंकि आने वाले 2027 में जो चुनाव आ रहा है उसको भी देखते हुए, क्योंकि हमारा जो हम लोग अपना चुनाव भी लड़ेंगे हमारी जो क्रांतिकारी दल से। चलिए, हमारे बीच में और भी यहाँ के भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं आगे बढ़ते हैं। बुलंदशहर से हूँ और मैं बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि प्रदेश अध्यक्ष महोदय यहाँ पे आज पधार रहे हैं। उनके स्वागत में हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और जैसा कि संगठन की कुछ समस्याएं हैं और जो आम जन की जो समस्याएं हैं, किसानों की जो समस्याएं हैं, किसानों के कुछ जो गंभीर मुद्दे हैं, वो हम उनसे डिस्कस करेंगे। आगे की प्रक्रिया वो क्या आदेश देते हैं उसके अनुसार हम आगे अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। जहाँ तक काफिले की बात है तो लोगों में बहुत एक उत्साह है, जोश है और जिसके साथ आज लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, सभी का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ जो यहाँ अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं। और जहाँ तक मैं कहता हूँ कि किसानों के जो मुद्दे हैं, चाहे वो भूमि अधिग्रहण से संबंधित हो, चाहे वो मुआवजे से संबंधित हो, चाहे अन्य तहसील प्रशासन शासन से संबंधित कोई मुद्दा किसी का हो, वो सभी मुद्दे हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। आगामी चुनाव के संबंध में भी उनसे डिस्कस किया जाएगा कि किस तरह से प्रभावी। भारतीय किसान यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं आज हमारे बीच में मौजूद हैं। हमारे साथ में संजय नागर जी हैं जो भारतीय किसान यूनियन से लगातार प्रदेश महासचिव जो लगातार बने हुए हैं और जो यहाँ एक कार्यक्रम किया जा रहा है उसी कार्यक्रम में हम जानकारी लेंगे और वार्ता करेंगे। आज हमारा सौभाग्य है कि आज ग्राम तुलसियाना में हमारे प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी, उनका अभिनंदन स्वागत किया जा रहा है। मैं इस सारे जो भी मेरे पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, उनका सम्मान के साथ हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। नागर साहब, ये मैंने देखा कि इसमें कम से सैकड़ों की संख्या में गाड़ी हैं, तो इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे मैंने देखने को मिला कि अभी तक यहाँ शायद हुआ ना हो, ये पहला कार्यक्रम हो रहा है, तो इसमें कितनी सैकड़ों की संख्या में कितने लोग आने की उम्मीद है? यहाँ कम से कम 2000 से 2500 आदमी पहुँच रहा है और ये हमारा प्यार है अध्यक्ष जी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का प्यार है, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उनका प्यार है कि हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, किसानों की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही कार्यरत रहेंगे। तो ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम के समाज को संदेश कुछ या सरकार को संदेश पहुंचाने का एक कार्य है या इससे कोई बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी है? अभी हमारे यहाँ पे कौशल भाटी जी हैं, ग्राम तुलसियाना से हैं, उनको हम यहाँ पे उनकी अपने संगठन में उनको जोड़ रहे हैं और ये उम्मीद करते हैं उनसे भी आगे वो अपना 100% देने की कोशिश करें। तो इस कार्यक्रम में जो है भारतीय किसान यूनियन से संपर्क साधे हुए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर कौन कौन यहाँ पर आने की उम्मीद हो रही है? यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष जी जितने भी हमारे बुलंदशहर, नोएडा, बिजनौर, हापुड़, आपका आगरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, तो यहाँ पे करीब 2 से 2500 आदमी पहुँचे थे। इसमें क्या भानु प्रताप भी आ रहे हैं क्या? योगेश प्रताप जी आ रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नहीं आए हैं, योगेश प्रताप जी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो आ गए हैं। चलिए, बीच में मौजूद है हमारे जो योगेश प्रताप जी हैं यहाँ से, और जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे भी जानकारी लेते हैं, संपर्क साधते हैं, क्योंकि ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है ये बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है और ये एक जिले से बढ़ के स्तर कार्यक्रम है, जिसमें कि हमने देखा है सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे सभी जिले से कार्यकर्ता मौजूद है और जो कार्यकर्ता मौजूद होने के साथ में इस समाज को पदाधिकारी होने के बावजूद में समाज को संदेश दिया जा रहा है। इसमें हम देखेंगे कि संदेश क्या है और किस तरीके से जो है एक साधन साधा जा रहा है। यहाँ जो कार्यक्रम हो रहा है हमने उसमें देखा कि यहाँ सैकड़ों की संख्या में पदाधिकारियों के साथ साथ में यहाँ पे काफी महिलाओं का भी सम्मान और महिलाएं सम्मान करने खड़ी हुई हैं। हम उनसे हम वार्ता करेंगे, जानकारी लेंगे, थोड़ा क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे जो कार्यक्रम किया जा रहा है। क्या नाम है, पहले आपका नाम बताइए। मनीषा जी। मनीषा जी, यहाँ पे देखा कि हमने काफी सारी महिलाएं एक सम्मान के लिए खड़ी हुई है। बहुत बड़ी खुशी हो रही है, यहाँ आए हैं हमारे भाई साहब के यहाँ आया है, वेलकम कर रहे हैं, हम सभी खड़े हैं जो कुछ। चलिए, हम आगे बढ़ते हैं और जानकारी लेते हैं। आप बताइए थोड़ा। बबली भारती जी, आप भी भारतीय
कहना चाहेंगे आप बताइए जरा। हम तो बहुत खुशी हो रही है। हमारी जो आबादी है ये सब बचे, अच्छा। सब बच्चों के लिए नौकरी मिले, हर चीज करा तो ये किस किस को बुलाया है यहाँ पर? हमने सबको बुलाया, बड़े छोटे बड़े को सबको बुलाया। अच्छा, बोलिए आप बोलिए। खुशी हो रही है बहुत ज्यादा अच्छा। कि अब वो आ रहे हैं हमारे यहाँ। चलिए कह रहे कि खुशी हो रही है, खुशी के साथ में क्या सम्मान के लिए, स्वागत के लिए क्या आपने लिया उनको करने के लिए? हमने माला घेरेंगे उनके लिए, और बड़े लोटों की बड़े छोटे बड़े आपको बुलाया, आदमी को। अच्छा, सबको बुलाया है। चलिए हम जाने के लेंगे और वार्ता करेंगे। जय जवान, जय जवान। भारतीय किसान यूनियन भानु, ठाकुर भानु प्रताप सिंह, ठाकुर योगेश प्रताप सिंह, अजब सिंह कसाना, अजब सिंह कसाना। एक पीड़ा को लेकर के पहुंचे तो हमारे एक वर्दी के घमंड में चूर एसएसपी ने उन्हें अपने ऑफिस में बुलाया और ऑफिस में बुला करके एक बहुत ही जघन्य अपराध करने का काम किया कि वो दिग्विजय सिंह भाटी हैं जो किसान संगठन के अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई की। और फोटो में मैं देख रहा था कि एक आंख लगभग 90% उनकी जा चुकी है। एक दो साथी और थे, उनकी भी पिटाई की। तो ये आज ये हालात है, एक जगह नहीं कई जगह इस तरीके का काम हुआ है कि पुलिस प्रशासन किसान और मजदूर की आवाज को दबाने के लिए पूरी तरीके से बल प्रयोग कर रही है। हमारे ग्रेटर नोएडा में किसान अपने हक की आवाज उठाने के लिए गए तो रास्ते में से सभी को उठा करके जेल भेजने का काम किया। अभी हमारे जिलाध्यक्ष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। चौधरी हरि सिंह प्रधान जी, चौधरी जगत मुकदम जी, चौधरी भिखारी जी, चौधरी नेमचंद जी और चौधरी कपिल जी, आप आए और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर योगेश प्रताप जी का स्वागत करें। बाकी मैं भी यहाँ थोड़ा इधर को फीडिंग लेता हूँ, आपको इस पे लेके चलना है। बाजी थोड़ा इधर करो। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आप ही लोग हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, परम आदरणीय योगेश प्रताप जी, इनका भी स्वागत करें। मैं चाहूंगा प्रदेश अध्यक्ष जी एक बार अपने स्थान पर खड़े। योगेश प्रताप सिंह, योगेश प्रताप सिंह, योगेश प्रताप सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। योगेश प्रताप सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी करो, मैं अभी राजकुमार नागर, जिला अध्यक्ष गौतम बुद्ध नगर, कुशाल भाटी निवेदक, समस्त ग्रामवासी, तुसियाना पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता गौतम बुद्ध नगर, संजय नागर के द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाया गया। श्री संजय नागर जी, परम आदरणीय, और मेरे गुरु जी श्री राजीव अदाना जी, जो भी भारतीय किसान यूनियन भानु के जितने भी सम्मानित कार्यकर्ता पदाधिकारी एवं योद्धा यहाँ, और चंद बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित कराना उठाई। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है
रुपए बीघा की जमीन जो खेती योग्य जमीन है वो 5 से 7 लाख रुपए 10 लाख रुपए बीघे की कीमत होती है। किसान और मजदूर और जो भी इस वर्ग से जुड़े हैं उनके लिए चिकित्सा तो फ्री हो और शिक्षा फ्री हो। हमारे बच्चों की शिक्षा फ्री हो, चाहे वो कक्षा LKG से शुरू हो या बात तक कर उसके PhD तक की हो। प्रतिभाएं ये नहीं पूछकर जन्म लेती कि ये पूंजीपति का घर है या किसी गरीब मजदूर किसान का घर है। प्रतिभा कहीं भी जन्म ले सकती है। तो उनके लिए कम से कम, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर किसान का पैसा खर्च होता है तो वो शिक्षा और चिकित्सा पे खर्च होता है। भारतीय किसान यूनियन के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं योगेश प्रताप सिंह आज हमारे बीच में मौजूद हैं। हम जानकारी लेते हैं जो कि आज गांव तुषाना के अंदर जो कार्यक्रम हुआ है, इसमें यहाँ देखा कि सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे और जो कार्यक्रम के साथ हमने जो एक भव्य स्वागत किया गया, इसमें तकरीबन कम से कम हमने देखा गाड़ी का काफिला भी कम से कम यहाँ 1500-1600 गाड़ी काफिला था। और जो यहाँ पर कार्यक्रम हुआ है उसी में हम जानकारी लेंगे, थोड़ा वार्ता करेंगे। बहुत दिन से हमें बुलाना चाह रही थी तो चलो ठीक है आते हैं। तो स्वागत का कार्यक्रम है, बस ज़्यादा स्वागत और भी देखे हमने, लेकिन दरअसल में ये स्वागत देखा, ये स्वागत बहुत तगड़ा था और 2 से 2,500 लोग शामिल थे। तो क्या संदेश देना चाहेंगे भारत सरकार को या फिर ये इसका क्या मकसद है? क्या कोई बड़ी एकदम एक रूपरेखा एक रणनीति चली जा रही है क्या? बिल्कुल चली जाएगी। रणनीति तो हर समय बनी बनाई है, लेकिन अब समय आने पर अब समय आ गया है कि उसको लागू होना चाहिए। हम एक बार पैदल आए थे, प्रधानमंत्री जी के यहाँ घर जा रहे थे बात करने के लिए कि किसानों का और इस देश का आम जनमानस है उसका कैसे भला होगा, उस पर विचार करने के लिए, बात करने के लिए। तो यही गौतम बुद्ध नगर में वो यहाँ के प्रशासन ने और यहाँ के मंत्री जी, वो सांसद जी हैं, जो पूर्व मंत्री रहे हैं महेश शर्मा जी, उन्होंने हमको ये आश्वासन दिया कि मैं कृषि मंत्री से बात करूंगा, कृषि मंत्री प्रधानमंत्री से बात करेंगे और सारी समस्याओं के समाधान होंगे और सारी मांगें मानी जाएंगी। इस वजह से हम यहाँ से लौट गए थे, लेकिन अब वो समय है, अब हम उनको बात करके पूछेंगे कि क्या हुआ, कि आपकी सरकार में बात हुई कि नहीं हुई। नहीं होगी तो हम आंदोलन करेंगे। आंदोलन जैसे कि आज हमने देखा एक स्वागत हुआ है सिर्फ, तो स्वागत में इतना बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, तो आंदोलन में क्या किया जाए? ऐसा होगा जो तो आप अंदाजा लगाओ कि स्वागत में इतना बड़ा मामला काफिला है, तो हमने अंदाजा लगा लिया था देख के ही कि हम सरकार को अब जो कुछ करना है वो और जो बात करके मानेंगे, बिना बात करके अब की बार नहीं जाएंगे। चूँकि हमारे लोगों में अब ऐसे ही नियम कानून बना रही हैं जिससे कोई भला होने वाला नहीं है। अब किसान का कैसे भला होगा उस पर सरकार से बात होगी। आज गांव के अंदर आपका आना हुआ है, गांव वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या उनको बताना चाहेंगे? गाँव वासियों से तो यही निवेदन करेंगे कि भारतीय किसान भानु में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। जैसे आज उत्साह है लोगों में, वैसे ही आगे लीजिए और जरूरत पड़े, जहाँ भी जरूरत पड़े आंदोलन की, वहाँ आंदोलन का समर्थन करें। सिंह ठाकुर योगेश प्रताप सिंह थे प्रदेश अध्यक्ष, और हमारे बीच में एक हस्ती और बैठी हुई है, इसमें अजब सिंह कसाना जी हैं, प्रमुख हैं और उपाध्यक्ष भी हैं। और जो गांव के अंदर आना हुआ है, यहाँ पे देखा कि स्वागत के लिए सैकड़ों की संख्या में गाड़ी थी और 2 से 2,500 लोग बीच में थे और उन्हें स्वागत किया। तो ये एक संदेश हम जान के लेना चाहेंगे कि क्या प्रोग्राम है, किस तरीके से यहाँ गांव के अंदर किया गया। हमें तो अपनी एक आवाज़ बुलंद करनी है। हमारा जो किसान परेशान है, हम किसान मजदूर जो परेशान है उनके साथ हम करें। एक जागरूकता रैली है, एक जागरूकता होकर यहाँ पे सब लोगों को जो है हम सूचना दे रहे हैं कि एक बहुत बड़ी महापंचायत करेंगे यहाँ पे प्रशासन के खिलाफ और प्राधिकरण के खिलाफ। एक हमारी समीक्षा बैठक भी है और बाकी यहाँ पे कुछ लोग का संगठन का विस्तार होना है, कुछ नए लोग जुड़ेंगे, उसके लिए हमारे प्रोग्राम होगा। जैसे कि यहाँ एक स्वागत का नाम दिया गया, लेकिन यहाँ जो स्वागत हमने कार्यक्रम देखा, एक इतना बड़ा कार्यक्रम था कि अगर किसी सरकार को हिलाना चाहते हैं तो वो भी तुरंत आप हिला सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखा हमने कहा 2 से 2,500 जो लोग बीच में मौजूद थे, उसके साथ साथ में गाड़ियों का जो काफिला था, तो इतना बड़ा काफिला तो हम किसी अगर की धरना या किसी को आप जो है वहाँ पर जो एक उनको संदेश देना जा रहे हैं या फिर एक घेराव करने जा रहे हैं, इतना बड़ा काफिला नहीं होता है। लेकिन घेराव एक अलग चीज़ है। घेराव की तो चौक 10 गुनी तादाद बढ़ जाएगी हमारी। ये तो हमारा एक अपने जो कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता हमारे यहाँ एक हमारे नए कार्यकर्ता यहाँ पे जुड़ेंगे, जो हमारे कौशल भाटी जी हैं, उनके यहाँ प्रोग्राम जो हुआ वो जुड़ेंगे यहाँ पे ये इसी संगठन में।
और आगे की ये रणनीति हम बना रहे हैं। बहुत बड़ी पंचायत करेंगे, प्रशासन के खिलाफ पंचायत करेंगे और शासन के खिलाफ पंचायत करेंगे। जब तक हमारी कुछ मांग है जो अभी बोला है, ये मांग पूरी नहीं हो जाएंगी तब तक हमारा आंदोलन, हम गांव-गांव जाके एक मतलब सुचारू कर रहे हैं सब लोगों को, और आगे चल के हमारी एक बड़ी पंचायत होने वाली है। आगे का आंदोलन क्या रहेगा, कुछ बता सकते हैं? कदम आगे क्या रहेगा? आगे का आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन होगा और आज के पूरे देश का किसान इकट्ठा हो जाएगा। कुछ ऐसा हमारे किसानों के साथ जाती हुई है, किसान पर लाठीचार्ज किया है। यहाँ पे कुछ मांगे हैं हमारी, जो हमारे मान लो आज ये 64% है, 7% प्लॉट की बात है या 10% की बात प्लॉट की बात है, वो किसी बात को हमारी ये शासन मान नहीं रहा। राष्ट्रीय प्रमुख उपाध्यक्ष और भारतीय किसान यूनियन का जो संगठन एक चल रहा है, उसी हमने देखा कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग एक स्वागत के लिए कार्यक्रम में मौजूद थे। लेकिन इसका जो सिरे जा रहा है, जो कार्यक्रम जो किया जा रहा है और जो कार्यक्रम आगे एक रूपरेखा चली जा रही है, रची जा रही है, ये एक बड़ा आंदोलन, इससे लगता है कि एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। ये आंदोलन क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आप देख, ग्रेटर नोएडा तुसियाना के अंदर जो एक कार्यक्रम हुआ है, उसमें स्वागत कार्यक्रम था, लेकिन उस कार्यक्रम का जो एक हमने देखा कि अगर किसी का डीएम साहब का या किसी कमिश्नर साहब का या किसी भी अधिकारी का या किसी मंत्री का घेराव किया जाता है, इसकी इतनी बड़ी जनसंख्या हमने नहीं देखी, ना इतनी बड़ी जनसंख्या होती है। क्योंकि काफिला देखा हमने गाड़ियों का, कम से कम 1000-1500 गाड़ी थी, ज़्यादा ही थी बल्कि, और कम से कम 2-3 हज़ार आदमी थे। और इसको जो रूप दिया जा रहा है, भारतीय किसान यूनियन जो रूप दे रहा है, वो दे रहा है सिर्फ एक स्वागत का और सम्मान समारोह का। हम जानकारी लेंगे, हमारे बीच में जिला अध्यक्ष मौजूद है और पद अधिकारी काफी मौजूद हैं भारतीय किसान यूनियन के। थोड़ा जरा बताइए, जानकारी दीजिए। धन्यवाद पत्रकार महोदय। देखिए, सरकार यहाँ गौतम बुद्ध नगर में किसानों के लिए ना कुछ काम कर रही है। किसान आंदोलन की आवाज़ उठाता है। अगर हमने कोई तारीख तय कर दी कि भाई फलानी तारीख को हमें जाना है, तो हमें पुलिस वहीं अरेस्ट कर लेती है, हम अरेस्ट किया जाता है। इसलिए हमने जो हमारा, जब गवर्नमेंट चालाकी से काम करती है तो हमने भी वो चालाकी से काम किया है। हमने यहाँ स्वागत समारोह रखा हुआ था, प्रदेश अध्यक्ष जी का पहली बार था। तो हम अपनी ज़मीन वही तलाश करना चाह रहे हैं कि आगे हमें कैसे आंदोलन किया जाएगा इन तीनों प्राधिकरणों के खिलाफ। तो अपनी कुछ बात ऐसी होती हैं जो हम एक, हमारे साथ में अभी पश्चिम उत्तर प्रदेश के 2 अध्यक्ष हैं हमारे, राजीव अधाना जी, वो हमारे साथ खड़े हुए। बिजनौर है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, बागपत है, बुलंदशहर है, अमरोहा है, ये बहुत सारे सभी जिलों से हमने यहाँ कार्यकर्ता बुलाए और प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा एक हम गोपनीय यहाँ वार्ता करेंगे, ताकि इसका हम लीक आउट अभी नहीं करना चाहेंगे कि हमें कैसे घेराव इन प्राधिकरण का करना है और कैसे इस सरकार से हमारी लड़ाई लड़ी जाएगी। अगर हम इसको खोल के करते, जितनी हमारी आज हजारों की संख्या में गाड़ियों की तादाद थी, हम करते तो हमें हो सकता है कि घर से बाहर भी आने की अनुमति नहीं मिलती। तो ये सब मामले के लिए हमने यहाँ किया है। यहाँ हमारे कैलाश भाटी जी हैं तुसियाना गांव में, इनके यहाँ ये स्वागत समारोह की कड़ी है। हमारे राजीव अधाना जी हैं जो प्रदेश पश्चिम उत्तर प्रदेश अध्यक्ष है, ये आपको बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच में और भी। मेरा नाम राजीव अधाना है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नेतृत्व में कर रहा हूँ संगठन की तरफ से। काफ़ी दिनों से जिलाध्यक्ष राजकुमार नागर की तरफ से चीज़ें रखी जा रही थी कि गौतम बुद्ध नगर में किसानों की अनदेखी की जा रही है, तीनों अथॉरिटी नहीं सुन रही है। तो कहीं ना कहीं आज ये उस चीज़ को तलाशने के लिए, उसमें क्या रणनीति आगे हम लेकर चलें, उसके लिए हमारा एक संगठन की तरफ से एक प्रोग्राम हमने रखा है। इसमें स्वागत समारोह का नाम बेशक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं दूसरे निशान दूसरी तरफ हमारा है। हम किसानों को किस तरह से, मजदूरों को किस तरह से लाभ दे सकते हैं, अपने गौतम बुद्ध नगर के किसानों का, उनका 64 का जो अभी तक लोगों को नहीं मिला है, उसकी क्या स्थिति है, उसको लेकर एक बड़ी रणनीति आने वाला टाइम में होने वाली है। हमारे बीच में भानु प्रकाश शर्मा भी तहसील अध्यक्ष है दादरी से, हम उनसे भी जानकारी लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। भानु प्रकाश शर्मा नाम है मेरा, दादरी तहसील अध्यक्ष। ये तो हमारी एक स्वागत की तो प्रक्रिया ये थी कि यहाँ हम कैसे ही पहुँचें। अगर हम पहले ही सूचना दे देते तो ये लोग हमें सब रोक देते। अब हम यहाँ पहुँचे हैं और अपनी हम सारी वार्ता जो गुप्त मीटिंग है वो भी करनी है और आगे हमें क्या करना है वो करना है। चलिए हमारे ऐसे प्रोग्राम हमेशा चलते रहने चाहिए, उससे क्या होता है कि भेदभाव खत्म होता है, आपसी मेलजोल बढ़ता है। ये जो कार्यकर्ता है मैं यहाँ सभी स्टेट सभी स्टेटों से जुड़ा है, उनका सबका एक ही मकसद था कि यहाँ पर जो किसान पीड़ित है